हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं और ब्लेंडिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज में लेना होता है। तो मैं कलर पेंसिल की ब्लेंडिंग किससे करनी है वो बता देती हूँ। ये कलर पेंसिल ब्लेंडर है। यहाँ पे मेरे पास डरवेंट के ब्लेंडर हैं, तो मैं इनसे आपको ब्लेंडिंग करके बताऊँगी। ये ब्रश बर्निशर है। और ग्राफिकल पेंसिल के लिए हम पेपर स्टम्प ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको घर पे ही ईजीली मिल जाएगा। इसके लिए तो आपको कुछ भी खर्चा ही नहीं करना है। और आप ब्रशेज भी यूज़ में ले सकते हैं। और ये मैंने अपने मेकअप किट वाले ब्रश यूज़ में लिए हैं। अगर आपके पास में दूसरे ब्रश हैं तो आप उनसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि ब्रश बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और नहीं तो आप अपनी मम्मी या अपनी दीदी के किसी के भी ब्रश को यूज़ में ले सकते हैं, मेकअप किट वाला। और ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, वो टॉयलेट पेपर था और ये टिश्यू पेपर है। तो मैं यहाँ पर आपको कैमलिन की पेंसिल का यूज़ करके आपको बताऊंगी, क्योंकि बिगनर्स को जो सस्ती पेंसिल है वो यूज़ करें। और ये डरवेंट की पेंसिल है, मैं इसका तो यूज़ नहीं करूँगी अभी। तो कैमलिन की पेंसिल के ऊपर ही करके देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास में इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी। मार्केट में 40 रुपये में आपको मिल भी जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कार्टेज का पेपर यूज़ किया है, कार्टेज का पेपर। और इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ़ होती है। तो आइए कैमलिन की पेंसिल पे किस तरह से हमें ब्लेंडिंग करनी है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको 6B और 2B की पेंसिल का यूज़ करके बताऊँगी, कि दोनों के ऊपर ब्लेंडिंग करके बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने 6B की पेंसिल ले ली है। और सबसे पहले आपको पेंसिल के पकड़ने का तरीका अच्छा पता होना चाहिए, किस तरह से करना है। और दूसरा उसकी ग्रिपिंग किस तरह से करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। शेडिंग कैसे करनी है, लेयरिंग कैसे करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने जिस तरह से पेंसिल को यहाँ पर ग्रिप किया हुआ है, ऐसे बिल्कुल आपको ऐसे पकड़नी है। आपको कभी भी टिप से आपको लेयरिंग नहीं करनी है। जो पेंसिल की साइड एरिया होता है उस साइड एरिया से आपको बिल्कुल लेयरिंग करनी है। और 3 से 4 लेयर बना के उसके बाद आपको शेडिंग ब्लेंडिंग करनी है। सबसे पहले आपको लेयर करना है। लेयर करने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 लेयर आपको कर लेना है। और अभी मैं आपको पेपर स्टम्प ब्लेंडर का यूज़ करके बताती हूँ किस तरह से इसकी शेडिंग होती है और किस तरह से दिखता है। तो ये थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसको। तो इससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। और पेपर स्टम्प ब्लेंडर आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। ये 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये काफ़ी दिनों तक चलता भी है, तो ये आप ख़रीद सकते हो और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से शेडिंग आपको नहीं करनी है। इस तरह से मैंने टिप से इसको लेयरिंग की है, ऐसे आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप टिप से लेयरिंग करते हैं तो कोई लाइन आपकी डार्क होगी, कोई लाइन आपकी लाइट होगी। जैसे अब बीच में ये एक डार्क लाइन बन गई, तो जब हम इसकी शेडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, तो ये अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी ब्लेंडिंग लेयरिंग नहीं करनी है। अगर आप लेयरिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कर लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऐसे आपने लेयरिंग तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन ब्लेंडर को पकड़ने का तरीका फिर से आपका अगर गलत है तो आप एक अच्छा शेडिंग आप नहीं दे पाएंगे। ब्लेंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो ब्लेंडर को भी आपको साइड से ही पकड़ना है। अब मैं आपको टिप से पकड़ के बता रही हूँ। तो ये तो छोटा एरिया और डार्क कलर की पेंसिल मैंने यूज में ली तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप लाइट कलर की पेंसिल यूज में लोगे और एक बड़े एरिया पे जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि जब आप टिप से कर रहे हो और हार्ड हैंड से कर रहे हो तो बिल्कुल भी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। अब मैं 2B की पेंसिल का आपको यूज़ करके बताती हूँ कि 2B की पेंसिल पे किस तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है। तरीका तो वही है, आपको पकड़ने का तरीका वही रहेगा और सॉफ्ट हैंड से आपको करनी है। कम से कम 3 से 4 लेयर आपको बना लेनी है। अब आप कहोगे कि लेयर हम क्यों ज़्यादा बना रहे हैं? लेयर इसलिए ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे तो आपके पास में जो ग्रेफाइड है वो होना चाहिए। तो 3 से 4 लेयर हम कर देंगे तो उस पर एक अच्छा सा ग्रेफाइड आ जाएगा और हम जब उसको ब्लेंड करेंगे तो वो ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कहीं ये डार्क ना हो जाए। अरे तो डार्क होने के लिए नहीं करना है हमें। अगर आपको डार्क और लाइट एरिया चाहिए तो उसी कलर का आपको शेड का पेंसिल यूज में लेना है। जैसे अगर आपको लाइट एरिया चाहिए तो आप एच पेंसिल पे जाइए ना, आप 2B पे जाइए, एच पे जाइए, 3H पे जाइए। और अगर आपको लाइट कलर की पेंसिल लेनी है, डार्क कलर की पेंसिल लेनी है, तो फिर आप
4B, 6B, 8B, 10B का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेयरिंग हमेशा 3 से 4 आपको कर लेनी है। अब ये देखिए 2B के पेंसिल मैंने यहाँ पे यूज में लिया है, तो जो इसके साइड वाला एरिया है वो लाइट दिख रहा है और जहाँ पेंसिल से मैंने किया था वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो जब भी हम स्टम्प का यूज़ करते हैं तो इस तरह से हमें थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। अब फिर से मैंने 2B की पेंसिल की कम से कम 3 से 4 लेयर बना ली हैं। गाइस आपको बहुत सॉफ्ट हैंड से बनानी है, हमेशा पेशेंस का ध्यान रखना है। यहाँ अब मैं ईयरबड से यूज़ में ब्लेंडिंग करके बताऊँगी। देखिए पकड़ने का तरीका फिर से वही है मेरा, वैसे ही मैंने पकड़ा है। थोड़ा सा ये इजी टू हैंडल नहीं होता है, लेकिन इससे ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। ये देखिए कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग इससे हो गई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको घर पे मिल जाएगा, आपको इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे ईयरबड नहीं भी है तो आप नॉर्मल सी कोई भी स्टिक ले लीजिए पतली सी, उसके ऊपर आप कॉटन को रोल कर लीजिए, तो आपको वैसे भी आप ईयरबड घर पे भी बना सकते हैं। तो अभी तो वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आपको सारी चीज़ें मार्केट में मिलेंगी भी नहीं, तो इस तरह से आप घर पे भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब ईयरबड का यूज़ मैं 6B की पेंसिल पे भी करके बताती हूँ आपको। 6B की पेंसिल थोड़ी सी डार्क है, और डार्क पेंसिल्स में हमें लाइट और डार्क का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और डार्क पेंसिल की शेडिंग थोड़ी सी ईजीली हो जाती है। जब हम लाइट की करते हैं तो उसमें हमें दिख जाता है कि यहाँ पर लाइट एरिया हो गया, यहाँ डार्क एरिया हो गया। तो देखिए 6B की पेंसिल पर जब हम कर रहे हैं तो ये बहुत इवन लग रहा है, पकड़ने का तरीका आपका वापस वही है, तो ये बहुत इवन लग रहा है। देखिए आप, ये बिल्कुल इवन लग रहा है। जबकि मैं 2B का किया था तो इसकी जो साइड एरिया था वो बिल्कुल डार्क लग रहा था, और जो बीच वाला एरिया है वो लाइट लग रहा है। तो आपको गाइस खुद को देखना है कि आपको किस तरह की ब्लेंडिंग करनी है, कौन से एरिया की करनी है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। बस इतना याद रखना है, शेडिंग ब्लेंडिंग इन दोनों के लिए आपको पेंसिल को और ब्लेंडर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैंड से करना और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो अब 2B की पेंसिल पे मैं ब्रश का यूज़ करके दिखा देती हूँ। ये मैंने मेकअप ब्रश यूज़ में लिया है, आपके पास दूसरा कोई ब्रश है आप उसका यूज़ कर लीजिए। और गाइस यकीन मानिए कि जो ब्रश से ब्लेंडिंग हुई है वो अभी तक दोनों ही ब्लेंडर से नहीं हुई है, इससे बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंडिंग हुई है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी एरिया लाइट और सॉफ्ट नहीं दिख रहा है। तो 6B पे भी हम करके इसको देख लेते हैं। तो ब्रश की जो ब्लेंडिंग है ना बहुत ही इवन होती है और बहुत स्मूथ दिखती है। तो जब भी आप बड़े एरिया की ब्लेंडिंग करते हैं, लाइक आप जैसे फेस बना रहे हैं, तो उस टाइम आपने चेक की जो ब्लेंडिंग की है, तो वहाँ पे आप मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, या आपकी दूसरी ब्रश है उसका यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग मिलेगी और बहुत ही रियलिस्टिक लुक देखने को मिल जाएगा आपको। तो 6B की पेंसिल पे भी देखिए बहुत अच्छा इसने ब्लेंड कर दिया है। तो गाइस हमेशा याद रखना कि बड़े एरिया पे जब आप ब्लेंड कर रहे हैं तो आप मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जैसे नोज़ के नीचे जो शेडिंग होती है, साइड एरियाज़ होते हैं, उसकी अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है तो आप भी ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं, आप स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आईज़ में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ईयरबड और स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको खुद को पता करना है कौन सी एरिया की हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके बताती हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास पेपर स्टम्प ब्लेंडर नहीं है तो हम मार्केट से ख़रीद भी नहीं सकते हैं, लॉकडाउन भी है, अब कहाँ से लेके आए। तो गाइस मैं आपको ईजी तरीका आपको बता देती हूँ। टिश्यू पेपर तो आपके घर में अवेलेबल होगा ही, इससे स्टम्प कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से पेपर को आपको फोल्ड कर लेना है और इसकी फाइन टिप बना लेनी है एक, और इस तरह से इसको रोल करते जाना है। तो ये आपका पेपर स्टम्प ब्लेंडर बन के तैयार है। तो ये टिश्यू पेपर से घर में इजीली आपने फ्री में बना के तैयार कर लिया। तो ये इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। और गाइस इसके देखिए कि कितना स्मूथ ब्लेंड इससे हो रहा है, इवन जो मार्केट वाला ब्लेंडर था उससे भी कहीं ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग इससे हुई है। तो ये बहुत ही स्मूथ है, और ये मैंने 6B की पेंसिल पर करके आपको बताया है। तो आप खुद देख लीजिए, ये बिल्कुल ब्रश की जैसी ब्लेंडिंग लग रही है। तो गाइस ये तो आपको घर पे ही मिल सकता है ना आराम से, उसके लिए तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में टिश्यू पेपर भी नहीं है तो फिर आप अगर आपके पास में टॉयलेट पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर स्टम्प ब्लेंडर बना लेना है उसका भी। अब 2B पे भी आप इसको देख लो। तो 2B पे भी इसने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग की है और बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है इसकी।
तो आप टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, तरीका दोनों का सेम रहेगा। और इस तरह से आप दोनों से ही आप पेपर स्टम्प ब्लेंडर बना सकते हो। अब गाइस अब आप बोलोगे कि नहीं टिश्यू पेपर का हमको तो ऐसे यूज़ नहीं करना है, तो आप इस तरह से भी ऐसे यूज़ कर सकते हो कि इसको फिंगर के साइड में इसको रोल कर लो, एक कॉर्न जैसा बना लो और उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कि मैंने इसको ऐसे रोल कर लिया और इससे बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग हो गई है और बहुत ही ईजीली हो गई है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो मैंने यहाँ पे आपको टॉयलेट पेपर का यूज़ करके बताया है। मैं बार बार टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर में कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके भी बता देती हूँ। आप चाहो तो ये पेपर स्टम्प ब्लेंडर बना सकते हो इससे, और नहीं चाहो तो जैसे मैंने अभी ब्लेंड किया था कॉर्न बना के, वैसे भी आप फिंगर कॉर्न बना के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिश्यू पेपर ले लिया मैंने और इसका वही फिंगर कॉर्न बना लिया मैंने, और इस तरह से इसको ब्लेंड कर देंगे। तो दोनों ही पेपर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास एक नहीं 5 तरह की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जिनसे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो घर पे भी इन चीज़ों को फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इसमें ख़रीदने के लिए अगर कभी सोचोगे तो आपको बस पेपर स्टम्प ब्लेंडर ख़रीदना है, बाकी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। कुछ लोग फिंगर का भी यूज़ करते हैं, तो गाइस मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी कि आप फिंगर से ब्लेंडिंग कीजिए। तो ये 5 तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपको यूज़ में लेके बताई हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने ग्राफिकल पेंसिल के ऊपर बताई थी, और मैंने यहाँ पर कैमलिन का पेंसिल यूज़ में लिया था। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको अब कलर पेंसिल के ऊपर भी बता देती हूँ। एक तो बात ये है कि ग्राफिकल पेंसिल में और कलर पेंसिल में बहुत फ़र्क होता है, दोनों की ब्लेंडिंग में बहुत फ़र्क होता है। और ग्राफिकल की थोड़ी सी इजीली हो जाती है और कलर पेंसिल की थोड़ी टफ़ होती है। उसके लिए आपको ब्लेंडर ख़रीदने पड़ेंगे, और ये यहाँ पर मैं डरबेंट के ब्लेंडर में आपको बताऊँगी। इन ब्लेंडर में खुद का कोई कलर नहीं होता है, बस ये ब्लेंड करने के लिए काम आएंगे। और एक मैं वाइट पेंसिल का भी यूज करूँगी। तो यहाँ मैंने प्रिज्मा कलर की पेंसिल यूज़ में ले लिए, और तरीका वही है पकड़ने का। आपको सॉफ्ट हैंड से पहले लेयरिंग करनी है, कम से कम 3 से 4 लेयर आपको बना लेनी है, और उसके बाद ही आपको ब्लेंड करना। पहले अच्छे से लेयरिंग आप कर लेंगे, उसके बाद ही आप ब्लेंड करेंगे। तो गाइस ये मैंने आपको लेयरिंग कर ली है। और एक चीज़ और है, मैंने कार्टेज का पेपर यहाँ पे यूज़ में लिया है। तो कलर पेंसिल में ना आपको वाइट और थोड़े से वाइट पेचेज इसमें दिख जाएंगे। तो ये डरबेंट का ब्लेंडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और जब ब्लेंड मैं करूँगी तो आप देखना कि जो भी मैंने पेंसिल यूज़ में ली है, तो ब्लेंड करने के बाद में इसका एक शेड थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा, तो ये थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट भी दिखेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देती हूँ। और इसमें जो वाइट पेजेस आपको दिख रहे हैं ना, वो पेपर की वजह से है। अगर आप फाइन पेपर पे करोगे तो ये नहीं दिखेगा, बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग आपको दिखेगी ये। तो आपके पास अगर डरबेंट का ब्लेंडर नहीं है, आपके पास किसी और चीज़ का ब्लेंडर है, तो दूसरे ब्रांड का भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग हो गई है। तो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ बर्निशर का यूज़ करके। तो तरीका फिर से वही है, आपको सॉफ्ट हैंड से इसको पेंसिल को ग्रिप करना है, उसके बाद में 3 से 4 लेयर ऑप्ट कर लेनी है। जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यही तरीका है शेडिंग करने का। अब ये मैंने डरबेंट का बर्निशर यूज़ लिया है। आपको वैसे ही इसको फिर से ग्रिप करना है और साइड एरिया से ही ब्लेंडिंग करनी है। और आप बर्निशर में और ब्लेंडर में दोनों में फ़र्क भी देख लीजिए, क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो इसकी शेडिंग देखिए, थोड़ा थोड़ा जैसे ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, इसकी एक शेडिंग बढ़ रही है, और ये बहुत ही अच्छा स्मूथ और शाइनिंग इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है ब्लेंडर और बर्निशर में, थोड़ा सा बर्निशर में थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा कलर अच्छे से निकल के आ रहा है इसमें। अब मैं आपको वाइट कलर की पेंसिल का यूज़ करके बताती हूँ एज ए ब्लेंडर। तो वाइट कलर की पेंसिल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग करने के लिए, और कलर पेंसिल की ब्लेंडिंग करने के लिए हम जनरली वाइट कलर की पेंसिल का यूज़ करते हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि जैसे मैंने बर्निशर से किया था, तो इसका एक शेड ऊपर आया था। जब मैं वाइट कलर की पेंसिल से करूँगी तो इसका जो एक शेड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिज्मा कलर की पेंसिल यूज़ में ले रही हूँ, आपके पास जो भी पेंसिल हो आप उसका यूज़ कीजिए।
तो क्योंकि ये वाइट कलर की पेंसिल है, इसका खुद का अपना एक कलर है और बर्निशर का खुद का कोई कलर नहीं था, इसकी वजह से उसका एक शेड बड़ा था और इसका खुद का कलर है, तो ये थोड़ा सा एक शेड कम कर देगा। तो गाइस देखिए, इसका एक शेड जैसे मैंने बर्निशर से किया है और वाइट पेंसिल से किया है, तो एक शेड थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो आपको कितना कलर चाहिए उस हिसाब से आपको लेयरिंग पहले कर लेनी है। तो ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आ गया है, ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से हुई है। और जब भी आप हाईलाइटेड एरिया का कभी भी ब्लेंडिंग करेंगे तो आप वाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं, वहाँ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस मैंने आपको कलर पेंसिल के भी 3 ऑप्शन बता दिए हैं, 3 तरह से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, और ग्राफिकल पेंसिल के भी बता दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू गाइस।